गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी। आप सब हिंदी लैंग्वेज बुक की वर्तिका निकाल लें। सबसे पहले मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस बता दूं। आप अपनी पुस्तक में या हिंदी लैंग्वेज कॉपी में पहले पेज पर अपना सिलेबस ज़रूर लिख लें। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस इस प्रकार से है। पहला, भाषा लिपि और व्याकरण। दूसरा है विलोम शब्द अवनति से इच्छा तक, पेज नंबर 64। थर्ड, पर्यायवाची शब्द अग्नि से ईश्वर तक, पेज नंबर 66। फोर्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो परिचित नहीं है से जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, पेज नंबर 68। मुहावरे अंक में भरना से आँखों का तारा तक, पेज नंबर 58। आज मैं आप सबको पाठ भाषा लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगी। सभी छात्र अपनी हिंदी लैंग्वेज बुक और कॉपी निकाल लें। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से सुने और समझें। ये पाठ आप सभी छात्रों ने अपनी पिछली कक्षा 4 में भी पढ़ा था, इसलिए आपको पाठ को समझना आसान होगा। मैं पाठ को पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, जो इस प्रकार से है। हम साधारण भाषा में भाषा को इस प्रकार से कहते हैं, जब हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार बोलकर और लिखकर भाषा व्यक्त की जाती है तथा पढ़कर और सुनकर भाषा समझी जाती है। भाषा का अर्थ भावों और विचारों के आदान प्रदान के सामर्थ्य माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। तीसरा, सांकेतिक भाषा। पहला, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरों के विचार को समझते हैं, तो उस भाषा को मौखिक विचार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहानी सुनाना, समाचार पढ़ना, अध्यापकों को पढ़ाना आदि। नेक्स्ट, सेकंड है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पत्र लिखना, कहानी लिखना, कक्षा में प्रश्न उत्तर लिखना आदि। थर्ड नंबर पर आता है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ट्रैफिक पुलिस का संकेत द्वारा बताना, गूंगों का संकेत द्वारा समझना और समझाना। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि समझाने के तौर पे कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में हिंदी जो है सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर बोली जाती है, इसलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है। आगे लिखा है, यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय का मुख्य साधन होती है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प हमारे देश के राजनेताओं ने लिया था। विचार विनिमय, इसका अर्थ होता है दो पक्षों के बीच में अपने विचारों को आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरों के विचारों को सुनना। नेक्स्ट है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत,
चिन्हों पर निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे नेक्स्ट है व्याकरण। साधारण भाषा में व्याकरण क्या है? इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं जो इस प्रकार है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। आगे लिखा है व्याकरण किसे कहते हैं? इसका अर्थ इस प्रकार से है, भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, शब्द की रचना वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, शब्द विचार। प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती रहती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती रहती है। शब्दों के निर्माण, विकास, अर्थ आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट थर्ड, वाक्य विचार। प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी भाषा में इसका अपवाद नहीं है। अपवाद मीन्स माने विरोध नहीं है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। जैसे उदाहरण पर बताया गया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन जो है वो कर्ता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। ये व्याकरण के जो आपने भेद मैंने अभी आपको समझाया, उसे साधारण भाषा में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने हिंदी में वर्णमाला को सीखा, उसमें स्वर और व्यंजन थे। पहला स्वर आपके 11 थे जो आ से अ तक। व्यंजन आपके 33 हैं जो का से ह तक है। इन्हीं वर्णों के माध्यम से आपने हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना सीखा। पहले वर्णों को सीखा, फिर वर्णों के द्वारा आपने शब्द बनाना सीखा, फिर शब्दों के द्वारा आपने वाक्य बनाना सीखा। अब मैं आपको पेज नंबर 7 की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभ्यासों को अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी में साफ शब्दों में लिखना है। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? तो इसे पेज नंबर 5 में देखें, जहाँ पर भाषा लिखा है और उसका जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, तो यहाँ से उसका उत्तर लिखेंगे। भावों और विचारों के आदान प्रदान के सामर्थ्य माध्यम को ही भाषा कहते हैं। आगे दिया हुआ है इसके कितने रूप होते हैं, तो इसके लिखेंगे भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। सेकेंड एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। सेकेंड, जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। थर्ड, भावों और विचारों के आदान प्रदान के सामर्थ्य माध्यम को ही भाषा कहते हैं। फोर्थ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। फिफ्थ, हिंदी में सामान्य रूप से वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। पहला, किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा राष्ट्रभाषा।
बोलकर अपने विचार प्रकट करने जाने वाली भाषा मौखिक भाषा, लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा लिखित भाषा, संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा। वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन वर्ण विचार। अंत में आप सभी छात्रों से मेरा यही निवेदन है कि आप अपना सभी कार्य पूर्ण करते रहिए और मेरी यही कामना है कि आप सब घर में प्रसन्नचित्त रहें और सेहतमंद रहें। धन्यवाद।